नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आरएससीआईटी के आंसर की, जो 28 नवंबर को 2021 को जो पेपर हुआ है उसके आंसर की हम लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आंसर की। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है? मोबाइल ऐप के संबंध में ईपीडीएस का पूरा रूप होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? यूआईडीआई की फुल फॉर्म होगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस के कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस आपको हमारी इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि राजस्थान पुलिस की कंप्लीट तैयारी हो सके। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल न्यूली कॉपीड इस फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग का उपयोग करके इंस्टॉल किया जा सकता है? प्रिंटर को कंट्रोल पैनल हार्डवेयर इसके द्वारा भी इंस्टॉल किया जा सकता है और सेटिंग एप्लीकेशन के यहाँ से जाके इंस्टॉल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? एसएसओ के तहत एक नागरिक आधार कार्ड नंबर के जरिए भी कर सकता है और भामाशाह क्रमांक के जरिए भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, विंडो 2010 में फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर आप किस टैब का उपयोग करके आप फाइल और फोल्डर छिपे हुए या दृश्यमान बना सकते हैं? जो छिपे हुए फाइल और फोल्डर को दृश्यमान बनाने के लिए व्यू टैब का किसका इस्तेमाल करेंगे आप? व्यू टैब का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकता है? वो टोल फ्री नंबर 181 पर भी कॉल कर सकता है और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकता है, राजस्थान संपर्क एप्लीकेशन पर भी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली ले जाते हैं तो क्या होता है? निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। उस निर्देशिका के अंदर के सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम में पासवर्ड की मांग की जाती है तो इसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे अपनी ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। किसी टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। किस टैब से कर सकते हैं आप? व्यू टैब से। किससे इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट टैब से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब इंसर्ट टैब से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट टैब से। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? किस व्यू की मदद से आप कर सकते हैं? प्रिंट लेआउट। किसकी मदद से? प्रिंट लेआउट। किसकी मदद से? प्रिंट लेआउट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। असत्य कथन को पहचाने आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलें पा सकते हैं। यदि आपको कभी जरूरत हो तो रिसाइकल बिन से कभी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। ये कथन भी सत्य है, ये भी सत्य है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये कथन गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है? गलत कथन पूछा गया है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। गलत कथन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? ई कॉमर्स वेबसाइट। जिस वेबसाइट से कुछ खरीदा और बेचा जाएगा वो कौन सी होगी? ई कॉमर्स वेबसाइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए राजस्थान संपर्क। कौन सा? राजस्थान संपर्क एप्लीकेशन। एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा यहाँ पे? प्लॉटर। कौन सा होगा आउटपुट डिवाइस? प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या है? एक प्रिंटर है। प्लॉटर क्या है यहाँ पे? एक प्रिंटर है। ये एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। एलसीडी प्रोजेक्टर के दो प्रकार होते हैं, नॉर्मल और रूफ माउंटेड। कौन सा था? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमारी आरएससीआईटी की कल की महा मैराथन जो क्लास हुई थी उसके अंदर से आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं गया है। आप चाहो
तो इन क्वेश्चनों के क्वेश्चन नंबर में नीचे कमेंट नीचे लिख दूंगा। आप चाहो महामैराथन क्लास से डिट्टो मैच कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर गया हो तो। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक नहीं किया या तो लाइक करें। भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? पीएनआर क्या होगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर का नेम रिकॉर्ड। पीएनआर की फुल फॉर्म होती है। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके इंटरनेट पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार के खातों का? POP3। POP3 की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। सूचना सुरक्षा संबंध प्रणाली के लिए इनमें से कौन सी एक ISO मानक है? सूचना संबंध सुरक्षा संबंध प्रणाली के लिए ISO 27001। कौन सी होगी? 27001। क्वेश्चन नंबर 21। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सी सेवा आवश्यक है? उसको इंटरनेट की सेवा भी चाहिए, मॉडेम भी चाहिए, वेब ब्राउजर भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा होगा? राजी वॉलेट। कौन सा होगा? राजी वॉलेट। सिंगल साइन ऑन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंगल साइन ऑन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहायता लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाना, उत्पादकता बढ़ा देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे सभी सारे ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 24। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा, क्योंकि CPU स्पेसिफिकेशन भी होता है, रैम की क्षमता भी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है CPU कॉन्फ़िगरेशन में। प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसे दिखेगा, ये जानने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? प्रिंट पूर्वावलोकन का। किसका? प्रिंट पूर्वावलोकन का। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्या जुड़े हैं? उपरोक्त सभी। क्या जुड़े हैं? उपरोक्त सभी। क्यों 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी आता है, 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी आता है, 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी आती है। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड क्या है? नाम जिसमें कम से कम 7 वर्ण और अक्षर है और संख्याओं वर्णों का संयोजन हो। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन हैं, उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित करते हैं। क्या होगी? सिस्टम ट्रे। क्या कहलाती है वो? सिस्टम ट्रे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यहाँ पे? ओपन सोर्स एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या कहता है दोस्तों? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल KD कंप्यूटर क्लासेज को। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? दस्तावेज की दिखावट को सुधारना। किसके लिए? दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए। निम्न में से भामाशाह योजना के बारे में सत्याकथन नहीं है। भामाशाह योजना के बारे में सत्याकथन कौन सा नहीं है? परिवार सदस्य को मुखिया के रूप में होना चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। पता कर अनिवार्य, ये भी बिल्कुल सही कथन है। लेकिन कोई राशि नहीं है, शून्य बैलेंस, ये बिल्कुल गलत है। EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS की फुल फॉर्म क्या होगी? फेयर प्राइस शॉप। क्या होती है? फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग करके कौन प्रकार के चार्ट बनाए जाते हैं? एक्सेल 2010 का उपयोग करके आप कौन सा चार्ट बनाएंगे? बार चार्ट, लाइन चार्ट और ग्राफ। कौन सा? बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी काम आती है? कैश मेमोरी। कौन सी काम आती है? कैश मेमोरी। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है? क्रेडिट कार्ड की विशेषता कौन सी नहीं है? खरीदे और एक साथ भुगतान करें। कौन सा? खरीदे और एक साथ भुगतान करें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें KD कंप्यूटर क्लासेज को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें कि आपके कितने सही हैं, कितने क्वेश्चन सही है, ये जरूर लिखना है।